दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सेल का पावरफुल टॉपिक सैलरी स्लिप। देखो, अगर आप कहीं पर भी एज ए एक्सेल यूजर वर्कर काम करते हो किसी भी कंपनी में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पर जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनका सैलरी क्या होगी, क्या एचआरए हुआ है, क्या टीए हुआ है, क्या डीए है, वो सारे काम आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। तो सैलरी शीट एक इम्पोर्टेंट टर्म है एक्सेल का, लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो सैलरी शीट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एचआरए क्या होता है, डीए क्या होता है, बेसिक सैलरी और ग्रॉस सैलरी में क्या डिफरेंस होता है। इस तरह से कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे इंटरव्यू के टाइम में कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में प्रॉपर सैलरी स्लिप क्रिएट करना सीखेंगे, जिसमें ये बेसिक सैलरी ग्रॉस सैलरी में क्या अंतर होता है, डीए क्या होता है, एचआरए क्या होता है, या फिर हम बात करते हैं और भी टर्म के, जो वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथ ही दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। नॉर्मली आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे हमने एक्सेल स्टार्ट कर रखा हुआ है और सैलरी स्लिप में हमें क्या क्या टर्म्स की जरूरत है उसे हम लिख लेते हैं। जैसे पहले हमने लिख लिया आईडी नंबर, देन नेम, देन डेजिग्नेशन, देन बेसिक सैलरी। उसके बाद से हम यहाँ पे लिखेंगे अटेंडेंस, यानी उसकी इस महीने में कितनी अटेंडेंस लगी है, इसे हमने लिख लिया। उसके बाद से हम लिखेंगे कि अटेंडेंस के अकॉर्डिंग उसकी कितनी सैलरी बनी है। इसके बाद से कुछ हमारे अलाउंस होते हैं, जैसे एचआरए, अभी हम आपको क्लियर कर देंगे। उसके बाद से हम लिखेंगे यहाँ पे डीए, उसके बाद से कन्वेंस, देन हम कॉलम बनाएंगे ग्रॉस सैलरी का। उसके बाद से हम राइट करेंगे यहाँ पे पीएफ, देन ईएसआई। उसके बाद से हम लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में नेट सैलरी, यानी उसकी टोटल हम सैलरी कितनी पूरे मंथ की बनी है। उसके बाद से क्या करेंगे, सारे कॉलम को हम सही तरीके से, जैसे डेजिग्नेशन का है तो इसको थोड़ा सा हम ऑटोमेटिक इंक्रीज कर लेंगे, इसको मैनुअली यहाँ पे डबल क्लिक करते ही आपका हो जाएगा। यहाँ पे सही है, ग्रॉस सैलरी में डबल क्लिक करते ही, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सही तरीके से मैनेज कर लिया। उसके बाद से जितनी भी हेडिंग है यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद से इस एरिया को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद से मर्ज कर लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे एम्प्लॉय सैलरी शीट। उसके बाद से क्या करेंगे, इसे हमें सेंटर में रख लेंगे, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे साइज को, ठीक है। उसके बाद से बोल्ड कर देंगे, आपको जो यहाँ से फंट अच्छी लगे उस फंट को आप सिलेक्ट कर लेंगे। थोड़ा सा साइज और बड़ा कर देते हैं, इसको हम कलर कर लेते हैं। जैसे हमने फंट को व्हाइट कर लिया और कलर को फिल कर लिया हमने यहाँ से ब्लू कलर में, ठीक है। थोड़ा सा फंट की साइज को और इंक्रीज कर लेते हैं। उसके बाद से इसमें से जो भी कलर आपको चेंज करना है, जैसे सैलरी शीट का आपको कलर चेंज करना है तो इसको सिलेक्ट करना है और आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे कलर में जाएंगे और यहाँ से मान लीजिए हमने इसको कर लिया रेड या फिर हम कर लेते हैं ग्रीन, ठीक है। इसमें से जो आपको कलर सही लगे वो आप ले सकते हैं। जैसे येलो काफी अच्छा लग रहा है। उसके बाद इसको भी सिलेक्ट करना है, सेम कंडीशन, इसको भी लेंगे। हेडिंग को अपने सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फंट को आपको जिस कलर में रखना है उस कलर में रख सकते हैं। जैसे हमने ब्लैक ही रहने दिया और यहाँ पे हमने इसको कर लिया हल्का ग्रीन, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको सही कर लिया। थोड़ा सा इसे हम बोल्ड कर देते हैं, अब सही है, ठीक है। उसके बाद से पूरी हेडिंग को सिलेक्ट करनी है, सेंटर में कर लेना है। उसके बाद से जितनी आपको डेटा अप्लाई करनी है उतनी आपको सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे जाके आपको ऑल बॉर्डर अप्लाई कर लेना है। यहाँ पे हमने इसको बना लिया। देखो, जो भी एम्प्लॉय आपके यहाँ काम करते हैं उनका ऑफिशियल एक आईडी नंबर दिया जाता है जो यूनिक होता है, वो किसी का रिपीट नहीं होता है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एम्प्लॉय आईडी लिख लेंगे। जैसे लिख लिया हमने 100 लिख लिया, फिर नीचे आके हमने 101 लिख लिया। इस तरीके से सारी हम आईडी को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करके स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे नेम भी लिख लेंगे, थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं और यहाँ पे हमने स्क्रॉल कर लिया। उसके बाद से एम्प्लॉय का नाम क्या क्या है, तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख लिए मनीष। इस तरीके से सारी एम्प्लॉय का नाम हम फटाफट लिख लेते हैं।
अब यहाँ पे देखिए कि सेल कुछ एक्स्ट्रा हो चुका है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डबल क्लिक करते ही ऑटो फिट हो जाएगी। डेजिग्नेशन में जैसे मान लीजिए हमने मनीष का लिया, मनीष क्या है उस कंपनी के, सपोज दैट ये क्या है, मैनेजर है, तो यहाँ पे हमने मैनेजर लिख लिया। उसके बाद से सुरेश क्या है, असिस्टेंट मैनेजर है, तो यहाँ पे हमने असिस्टेंट मैनेजर लिख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से सारे एम्प्लॉय का हम डेजिग्नेशन लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने डबल टैप कर दिया, ऑटोमेटिक ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। उसका बेसिक सैलरी क्या है और सैलरी थोड़ा सा समझते हैं। किसी भी एम्प्लॉय की बात करें, जब उसे जॉब पे हायर किया जाता है तो उसे एक सैलरी बताई जाती है कि आपकी सैलरी 20,000 है, 30,000 है, 35,000 है। मान लो किसी एम्प्लॉय की सैलरी 30,000 है, ठीक है, और वो पूरे महीने में जो आया है वो 27 डेज आया है, यानी 3 डेज उसने अब्सेंट किया हुआ है। तो देखो यहाँ पे बेसिक सैलरी वो सैलरी होती है जो हायर करते समय बताई जाती है। सैलरी ये वो सैलरी होती है जो अटेंडेंस के अकॉर्डिंग दी जाती है। मान लो कि उसने क्या किया है, 27 डेज आया, 30,000 सैलरी, इसके बिहाफ इसकी सैलरी क्या होगी, इक्वल टू हम लगाएंगे ये अमाउंट जो बेसिक सैलरी है, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक दिन की सैलरी निकालनी है तो डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, जितने दिन की सैलरी होती है यानी 30 डेज, और तो एक दिन की सैलरी निकल गई, डिवाइडेड हम क्या करेंगे इनटू अटेंडेंस, कितनी दिन की अटेंडेंस है, और यही इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख जा रहा है कि 27 डेज की सैलरी टोटल आ चुकी है। इस तरीके से सबकी सैलरी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सबकी हमने बेसिक सैलरी राइट कर लिया है। अब अटेंडेंस हम सबकी अगर फीड करें तो आप देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारी क्या होती चली जाएगी, सैलरी आती। जैसे मान लीजिए कि हमने इसको ड्रैग कर दिया हमें यहाँ नीचे तक, ठीक है। अब यहाँ पे हम सैलरी के अकॉर्डिंग अटेंडेंस हम लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि असिस्टेंट मैनेजर जो है पूरा 30 के 30 दिन आए हैं तो इनकी 25,000, ठीक है। तो इस तरीके से जिसकी भी हमने सैलरी अगर लिखा तो उस तरीके से सबकी सैलरी यहाँ पे देख रहे हैं कि बनती हुई चली आ रही है। तो यहाँ पे अटेंडेंस हम वैसे ही टाइप करते हुए चले आएंगे। तो चलिए पूरा हम टाइप कर लेते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे डेसिमल नंबर में है तो क्या करना है, आपको इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्या कर लेंगे, 1 पॉइंट डिक्रीज कर लेंगे। ये आपकी बेसिक सैलरी, अटेंडेंस और सैलरी आपकी तीनों यहाँ पे दिखने लगी है। अब हम बात करेंगे HRA, DA, कन्वेंस, ग्रॉस सैलरी की। HRA क्या होती है, कंपनी, जैसे HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। ये कंपनी जॉब के अकॉर्डिंग आपकी क्वार्टर जो होती है, रूम होती है, उसको फिक्स करती है कितना रेंट देना है, कितना अमाउंट देना है। तो यहाँ पोस्ट के अकॉर्डिंग दी जाती है। जैसे मान लो कि HRA जो है मैनेजर के लिए 27,000 इनकी सैलरी हो गई है, बेसिक सैलरी 30,000, तो इनको मान लो कि 6,000 HRA दिया जा रहा है। तो इसी प्रकार से हम सबका लिख लेते हैं। अब आप देखेंगे डीए कैसा अलाउंस है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे टर्म की जो है डीए क्या होता है, डियरेंस अलाउंस होती है। ये क्या होती है, महंगाई भत्ता होती है। इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, महंगाई के टाइम में सरकार उनको कुछ अमाउंट देती है जो आपकी महंगाई भत्ता कहलाती है। डीए क्या होती है, महंगाई भत्ता होती है जो महंगाई बढ़ने पर गवर्नमेंट कुछ अमाउंट देती है, बड़ी कंपनियां देती हैं ताकि आपके खर्चे बने रहे अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट। अमाउंट जैसे 2,000, 3,000, 4,000 जो भी है वो आपको देती है। जैसे मान लो कि मनीष है जो मैनेजर है जिसकी सैलरी 30,000 है, इनको जो डीए मिला वो 2,000 मिला है, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर इनको 1,500 मिला। उसके बाद से स्टाफ जो है 1,000 मिला। उसके बाद से हमने स्टाफ का, ये 3 स्टाफ है तो इनको हमने ले लिया। उसके बाद से हमने सुपरवाइजर का यहाँ पे हमने कितना ले लिया, 1,500 इनका भी ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम सबका राइट कर लेते हैं। अब बात आती है कन्वेंस की। कन्वेंस क्या होती है कि जो कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो पेट्रोल का या फिर एम्प्लॉय कन्वेंशन का कुछ अमाउंट देती है। जैसे मान लो कि मनीष का कन्वेंस हमने ले लिया यहाँ पे 3,000, ठीक है। उसके बाद से हमने असिस्टेंट मैनेजर का भी ले लिया, 2,500 ले लिया। इस तरीके से सबका हम राइट कर लेते हैं। आप देखेंगे कि हमने कन्वेंस सबका राइट कर लिया। अब बात आती है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी क्या होती है, जो हमारी बेसिक सैलरी होती है तो इसके अकॉर्डिंग अटेंडेंस होती है। अटेंडेंस के अकॉर्डिंग जो हमारी सैलरी होती है वो HRA, DA, कन्वेंस, ये सबको मिला के हमारी ग्रॉस सैलरी होती है। तो इसका हम क्या करेंगे, इक्वल टू हमारी जो सैलरी है प्लस
HRA प्लस DA प्लस कन्वेंस, इंटर करते ही आप देखेंगे यहाँ पे ग्रॉस सैलरी आ गई, डबल क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पे टोटल निकल के आ गया है। अब बात हम करते हैं नेक्स्ट टर्म जो है PF। PF क्या होती है? ये आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होती है जो कि आपके इंटरव्यू टाइम में पूछा जाता है कि PF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो PF का फुल फॉर्म जो होती है प्रोविडेंट फंड होती है। इसका ये मतलब होता है कि आपकी कुछ अमाउंट सैलरी से काटी जाती है और जो आप रिटायर होते हैं तो एक बड़ी अमाउंट के तौर पे आपको मिल जाती है, और जो अमाउंट ये कटती है वो आपकी सैलरी से कटता है। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे हमने इक्वल हमारी सैलरी का क्या 12% इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100 इंटर करेंगे तो ये हमारी PF हमारी सैलरी से कट गई। डबल क्लिक करते ही ये सबके लिए अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट टर्म ESI की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ESI का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ये बेसिकली हमारी सैलरी से 0.75% करती है, जो हमारी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए होता है। आपकी फैमिली में या फिर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती है। इसके लिए आपकी सैलरी से 0.7% काटी जाती है, या लगभग 3.75 के % लगभग कटता है। आपकी कंपनी आपको बता देगी कि यहाँ से आपको कितना डिडक्ट करना है। इसको कैलकुलेट करते हैं। सैलरी का हमारी जो है इनटू कितना 0.75% ये कटेगा, तो ये हमारी इतना हो गई अमाउंट। डबल क्लिक करेंगे और ये सबके लिए अप्लाई हो जाएगी। डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे 1 पॉइंट डिक्रीज कर लेंगे तो ये अमाउंट आपकी आ गई, ठीक है। उसके बाद से नेट सैलरी की बात करें तो PF और ESI हमारी सैलरी से कटती है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे नेट सैलरी हमारी कितनी मिलेगी। ये आपकी है ग्रॉस सैलरी। तो क्या करना है, ग्रॉस सैलरी में से माइनस करना है PF माइनस आपको ESI, क्योंकि ये दोनों हमारी सैलरी से कटती है। देन इंटर करेंगे तो इतनी अमाउंट हो गई। डबल क्लिक करते ही सबके लिए अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे सैलरी शीट कितनी अच्छी तरीके से बना लिया है। अब इसमें क्या करना है, कुछ आपको इफेक्ट डालना है तो आप कर सकते हैं। जैसे ID नंबर को हमने सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसका हमने कलर व्हाइट कर लिया और बोल्ड कर लिया। सेम वैसे हमें बेसिक सैलरी का भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप जो भी कलर यूज करना चाहते हैं तो वो कलर आप यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे जो HRA DA यहाँ पे जो अलाउंस है उसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम कुछ कलर फिल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी व्हाइट कर लिया, इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर लेते हैं। अटेंडेंस को भी आप सेम कंडीशन कर सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको हम सेंटर में कर लेते हैं, बोल्ड कर लिया और कलर व्हाइट कर लिया। नेट सैलरी को भी सिलेक्ट करके आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। ये सारे वर्क आप खुद अपने इफेक्ट, जैसे आप इफेक्ट डालना चाहते हैं वैसे आप कर सकते हैं। उसके बाद से हम यहाँ पे ग्रॉस सैलरी का भी इफेक्ट हम चेंज कर सकते हैं, कलर जैसे जिस मोड में आपको रखना है उस मोड में आप चेंजमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको चेंज कर लिया, ठीक है। तो ये हमारी टोटल रही सैलरी शीट, वो भी अगस्त महीने की, जिस महीने का वो कैलकुलेट करना आप कर सकते हैं इजीली तरीके से। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।